हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है उत्तम दत्तानवासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत दिन बाद मैं आया हूं दोस्तों आप लोगों के बीच में। दरअसल बात ये होती है कि स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं हैं जो व्यक्तिगत है, वो तो बता नहीं सकता मैं यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। लेकिन उसके अलावा काम भी बहुत ज़्यादा होता है और उतना मन भी नहीं कर रहा था वीडियोस बनाने का। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे भारत के गरीब लोग इतने ज़्यादा लोन्स क्यों ले रहे हैं जबकि उनकी हैसियत भी नहीं है, और इसके पीछे की जो सच्चाई है उसको देखने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी गलतियां भी बताऊंगा कि मैंने क्या गलतियां की थी और आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि अभी मैं लैपटॉप ख़रीदने गया था। तो लैपटॉप ऑब्वियस सी बात है, अब तो मेरी ये फ़िलॉसफी हो गई है कि जब तक मेरे पास कैश नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, मैं लैपटॉप ख़रीदने नहीं जाऊँगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब लैपटॉप ख़रीदने गया तो दुकान में मैंने देखा कि लोग टीवी खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, उसको फाइनेंस करा रहे हैं। और टीवी कितने का है? मात्र 8,000 रुपये का। यानी कि 8,000 का टीवी, मतलब आप सोचिए ना, 2-3 महीना आदमी पैसा इकट्ठा करे तो 8,000 ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन लोगों को इतना भी सब्र नहीं है, बेसब्री इतनी ज़्यादा आ गई है लोगों में कि वो 8,000 का टीवी भी लोन पे ले रहे हैं। अब लोन पे ले रहे हैं तो वो 8,000 का टीवी उसको 10,000 का पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी उसकी, और उसके अलावा आपके इंटरेस्ट लगेंगे, छोटे मोटे हिडन चार्जेस होते हैं वो भी लगेंगे। उसके अलावा मोबाइल तो भाई साहब इतने लोग लोन पे ले रहे हैं, पूछो मत। अरे यार, मतलब आपके पास पैसे नहीं है तो 5-6 हज़ार का मोबाइल ले लो, उसको चला लो, कीपैड फ़ोन चला लो। लेकिन इतनी क्या, मतलब मोबाइल आपको 25-30 हज़ार की, 40 हज़ार की चलाने की ज़रूरत पड़ रही है कि आप उसके लिए किस्तें बनवा रहे हैं। और किस्तें बनवा रहे हैं तो उसमें ऑब्वियस सी बात है हिडन चार्जेस और बाकी चीज़ें आप दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यही स्थिति रही ना तो एक दिन भारत के लोग चड्डी बनियान, मोजा, जूता ये सब भी लोन पे लेंगे। जूता तो मुझे लगता है लोग लेते ही होंगे, 10,000, 12,000, 15,000 के जो जूते आते हैं ना महंगे वाले, वो लेते ही होंगे। मतलब लोन लेने के लिए भारत के गरीब लोग इतने ज़्यादा आतुर हैं कि वो मतलब हर चीज़ से लोन लेंगे। आजकल इंस्टेंट लोन ऐप्स आ गए हैं जो चाइना की जो कंपनियां हैं वो चलाती हैं, आप लोगों को पता होगा। वो उससे लोग ले लेते हैं 20-20%, 30-30% ब्याज पे। अब यानी कि वो ब्याज जो है आदमी का प्याज निकाल देता है। कैसे निकालता है कि मतलब लोग लोन लेते समय देखते ही नहीं है कि कितना परसेंट पे ब्याज लगा है। तो मान लीजिए वो 20,000 का लोन लिया है तो उसको 20,000 के बदले 30,000 पटाना पड़ जा रहा है। और ये सारी चीज़ों को देख के मुझे एक चीज़ लगता है कि भारत में लोन का कल्चर बहुत बढ़ रहा है और भारत के जो गरीब हैं वो अपनी हैसियत से ज़्यादा, मतलब जिनकी औकात नहीं है वो लोग भी लोन ले रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये ट्रैप है दोस्तों कंज्यूमरिज्म का। कंज्यूमरिज्म क्या होता है? ये बाज़ारवाद, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, व्यापारी हैं, इनका क्या रहता है कि उनका सामान बिकना चाहिए क्योंकि वो बना चुके हैं ना। तो ये बोलते हैं कि मान लो आपके पास आईफोन ले रहे हो, होना तो ये चाहिए कि आदमी 83,000 का आईफोन डायरेक्ट ले ले या 90,000, 1 लाख का आईफोन, है ना। लेकिन ये कहते हैं कि भाई आपके पास 1 लाख नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप हमसे लोन पे ले लो, उसके किस्तें भरते रहना, उसमें ब्याज और प्याज भी दे देना, है ना। इस तरह से करवाते करवाते वो लोग लोन पे आपको फंसा देते हैं। और भारत के गरीब लोग जो है आईफोन, मैं एक चीज़ और देखा हूँ, ये टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ। भारत के लड़के आईफोन के पीछे पागल इतने हैं, उनको लगता है कि आईफोन हमारे पास आ जाएगा तो लड़कियां हमारे पीछे आ जाएंगी। मैं अपने 8वीं-10वीं क्लास के जो भतीजे हैं उनके भी मुंह से ये चीज़ सुन चुका हूँ। वो लोग बोलते हैं कि आईफोन आप अपना दे देते तो हमें लड़की पड़ जाती, ये कर जाती। ये सारा जो दिखावे का जो है ना, दिखावे का जो चोचलापन है, इसके कारण आप एक चीज़ देखेंगे कि लोन के चक्कर में आदमी फंस जाता है। क्योंकि आईफोन आदमी लड़की पटाने के लिए ले रहा है, लेकिन लड़की पटाने के लिए तो उसकी औकात नहीं है ना, उसको खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा? लोन लेगा। लोन लेने के बाद ऑब्वियस सी बात है उसकी किस्तें भरेगा, और किस्तें भरते भरते जब उसकी हालत ख़राब होगी तो वो लोन को सेटल करेगा, उसको उसके बाद उसकी सिविल ख़राब होगी, उसको कभी लोन नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो भारत के जो गरीब लोग हैं ना वो और गरीब होते जा रहे हैं इस लोन के चक्कर में। यानी कि जो कमा रहे हैं वो पैसा बचा नहीं रहे हैं और वो उस पैसे को ये लोग उड़ा रहे हैं दिखावे में। दिखावे का जो कल्चर जो चल पड़ा है ना, इसके कारण भारत के जो गरीब लोग हैं वो, और इसके कारण भारत के गरीब ही रहेंगे। टीवी जो है 8-10 हज़ार का टीवी लोन पे लेने की चीज़ है क्या यार, बताओ। उसको लोन पे ले रहे हैं, मोबाइल को लोन पे ले रहे हैं, बाकी चीज़ें लोन पे ले रहे हैं।
तो इससे बचे कैसे? सबसे पहली बात, आदमी को 3 चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए अपने लिए, रोटी, कपड़ा और मकान। उसके अलावा जो भी चीज़ है, चाहे मोबाइल भी हो, ये हो। मैं भी आईफोन चलाता हूँ, लेकिन मेरा आईफोन चलाने का रीज़न ये है कि मैं देख नहीं सकता, तो ऑब्वियस सी बात है आईफोन की जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत एक्सेसिबल है, तो इसलिए मैं आईफोन चलाता हूँ, मेरी मजबूरी है। नहीं तो मैं देख रहा होता इस दुनिया को तो मैं भी एंड्रॉयड ही चला रहा होता। तो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोगों को रोटी और कपड़ा और मकान, ये तीनों की व्यवस्था करनी है। मकान के लिए लोन ले रहे हो ना, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टीवी के लिए लोन लेना, मोबाइल के लिए लोन लेना, बड़े बड़े आईफोन के लिए लोन लेना, जूते, कपड़े भी आजकल लोग लोन पे ले रहे हैं, किताबें भी लोन पे मिल रही भाई, और क्या बोलूँ, नो कॉस्ट ईएमआई होती है किताबों पे भी। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोन पे ले रहे हो ना, ये आप अपने साथ जाती कर रहे हो। मैं अपनी गलती भी शेयर करूँगा, आप लोगों को बोला था दोस्तों, तो 2-3 साल पहले की बात है, मुझे शौक चला थार चलाने का। मैं देख नहीं सकता, हालांकि मुझे अपनी औकात पता होनी चाहिए कि मैं देख नहीं सकता। मैं ये जो गाड़ी थार है, ये ड्राइवरों की गाड़ी है, ड्राइवर लोगों को इसमें ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन मेरे को एक सोशल स्टेटस अपना दिखाना था। मैं भी गधा था ना, तो सोशल स्टेटस दिखाने के लिए मैंने थार ले लिया। और थार लेने के बाद ऑब्वियस सी बात है, जब लोन की किस्तें आई मेरे ऊपर, तो मेरी हालत ख़राब होने लगी, क्योंकि पैसे बचते ही नहीं थे यार। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, लोन कभी लो ही मत घर वर को छोड़ के, ठीक है। तो जब लोन की किस्तें मेरे ऊपर पड़ने लगी, तब मुझे एहसास होने लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। तो उस गाड़ी को मैंने 1 साल चलाया, और 1 साल चलाने के बाद उसको बेचा, और मैं बोला भैया आज के बाद मैं ज़िंदगी में लोन नहीं लूँगा, है ना। घर वर के लिए लोन ले रहे हो वो अलग बात है, आपको अपनी प्रॉपर्टी बनानी चाहिए, जॉब वॉब कर रहे हो तो, लेकिन ये जो टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब जो लोन पे ले रहे हैं, दीज आर नॉट अ गुड आइडिया, यू नो। तो आप लोगों को जनरली क्या है, जो दिखावे का ट्रैप है, जो कंज्यूमरिज्म है, उससे बचना है। और कंज्यूमरिज्म से बच गए आप, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी लाइफ वो हो जाएगी। अब लोन के लिए देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड का ट्रैप इतना है, उसमें 36 से 40%, 45% ब्याज लगता है आपका, ठीक है। लोग समझते नहीं है ना, लोग पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन ऐप्स आ गए हैं लोन के लिए, ठीक है। NBFCs है, बैंक तो आपको दे, मतलब पर्सनल लोन और बाकी चीज़, लग्जरी कार लोन, ये सब बांटने के लिए तड़प रही है। तो ये लोग आपके सामने लालच फेंकेंगे, ये आपके सामने जाल फैलाएंगे, ठीक है। लोन की जाल आपको देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इनके जाल में फंसना नहीं है, इनके बातों पे आना नहीं है, लोन उनके चक्कर में मत पड़िए। और भारत की गरीबी से दूर निकलना है तो कुछ स्किल सीखिए और उस पर काम कीजिए, उस पर कभी और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।